Cheers, MP. Jai Hind, sir. Jai Hind and cheers and music. Cheers. आज छोटा प्रोड्यूसर की तबीयत ठीक है. छोटा प्रोड्यूसर ऑफिस में वापस आ गया है और जो प्रोड्यूसर है आज फ्राइडे है. आज वो जोका कोलकाता से निकल जाएगा आज शाम को. आ जाएंगे कुछ. फिर वहां से जाएगा पटना. अच्छा. हाँ, फिर पटना से आएगा वो. आई थिंक पटना से ही विल गो टू आजमगढ़ एंड देन बाय मंडे, नहीं, बाय संडे नाइट ओके, ही विल बी इन नोएडा, दिल्ली. मुझे एक बात ही समझ, देखो पटना वाले या तो आपको प्रोड्यूसर मिल जाए या वहां पे हाथ साफ कर लेना. आजमगढ़ वाले और बलिया वाले वैसे इंतजार कर रहे हो उस आदमी का. ठीक है. उसको वो डॉन में नहीं कहता कि उसको 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है. यहाँ पे यूपी और बिहार के 11 जिले के. कलकत्ता के भी सर आप देखेंगे ना कमेंट्स में, इसमें कलकत्ता के भी जो हमारे व्यूवर्स हैं वो भी कहते हैं कि प्रोड्यूसर पे हाथ साफ करना है. नहीं, हाथ साफ करने को नहीं कहते, वो कहते हैं कि प्रोड्यूसर अभी हमारे शहर में, ऐसे बोलते हैं. अरे यार, यही तो गलती करते हो आप लोग. भाई मेरे कलकत्ता के भाई बहनों सुनो, प्रोड्यूसर आपके शहर में, आपको हाथ साफ करना है प्रोड्यूसर पे. सर आप मत कीजिए, कोई सच में चला गया तो दिक्कत नहीं. इट्स अ जोक. हम प्रोड्यूसर की टांग खींचते हैं. यस. ऐसा नहीं कि प्रोड्यूसर को पकड़ के पता रगड़ के प्रोड्यूसर बोलेगा आप ही बोलते रहते हो. आप ही बोलते. ओके सर, लेट्स स्टार्ट. देयर इज द न्यूज. पाकिस्तान का दाना और पानी दोनों बंद होते हुए नजर आ रहा है. हाँ. अब मैं दाना क्यों यूज कर रहा हूँ मैं आगे बताऊंगा आपको. पानी में इसलिए कह रहा हूँ कि अभी कुन्नार जो नदी पे उस पे डैम बनाने की तालिबान ने बात की थी. आपने भी कवर किया था, खबर आई थी. कल जो है भारत ने भी उस पे कहा कि हम अफगानिस्तान में जो डेवलपमेंट की बात है उसके हम समर्थन में हैं, और हमने पहले भी प्रोजेक्ट सलमा डैम का बना के किया है, करा था. तो हम इसके भी समर्थन में हैं. इस पे आप कैसे देख रहे हैं इसे, ये जो नया डेवलपमेंट हुआ? नहीं, सिर्फ समर्थन नहीं, भारत फंड करेगा. ओके. और एक अफगान कंपनी इसको बनाएगी. ओके. जो लोकल अफगान कंपनी है जी, दे विल बी द मेन कॉन्ट्रैक्टर्स. ओके. एंड इंडिया विल हेल्प विथ एक्सपर्टीज एंड फाइनेंशियल्स. और करेगी अफगान की कंपनी. देखिए, अफगानिस्तान जो है खुद मुख्तार मुल्क है, एक सॉवरेन कंट्री है जी. और ये जो डैम बनेगा इसमें लीडरशिप रोल जो है ये अफगान लेंगे. इंडिया का कोई मतलब नहीं बनता वहां पे. हाँ, इंडिया जाएगा एक दोस्त की तरह मदद करेगा, लेकिन इसमें लीडिंग जो करेंगे वो अफगान करेंगे. तो पूरा प्रोजेक्ट जो होगा अफगान के ही लोग करेंगे, भारत उसमें मदद करेगा टेक्निकल या एक्सपर्टीज के सपोर्ट में. टेक्निकल हो गया, फाइनेंशियल हो गया, जो भी हो गया, इंजीनियरिंग की एफर्ट्स है वो सब ठीक है, लेकिन वो जो डैम है वो अफगानिस्तान की कंपनी बनाएगी, अफगान लोग बनाएंगे. और ये बहुत जरूरी है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द बेनिफिट, इसका जो फायदा है वो आम अफगान के पास जाना चाहिए. इसका फायदा ये नहीं होना चाहिए कि आपने इंडियन, हो नहीं रहा है वैसे. मैं एक बात कर रहा हूं, चाइना क्या करता है. अब चाइना डैम बनाएगा, चाइना एक काम करेगा कि चाइनीज कंपनी को देगा कॉन्ट्रैक्ट. चलो चाइनीज कंपनी को आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, अच्छी बात है, क्योंकि हो सकता है उस जमाने में अफगानिस्तान के पास वो स्किल नहीं थी बनाने की. अब तो शांत है 4-5 साल से, अब करना चाहिए. वो क्या करेगा कि चलो ठीक है, एक चाइनीज कंपनी को दे दिया. फिर बोला जितना भी रॉ मटेरियल है वो चाइना से आएगा. फिर बोलेगा जितने भी लेबर है वो चाइना से आएगी, जितने भी इंजीनियर है. अब सभी कुछ चाइना से आएगा, तो इसका मतलब और फिर चाइना बोलेगा कि हाँ 200 मिलियन का डैम बना है, अब ये जो पूरा का पूरा कर्जा है तुम्हारे सर पे बैठ गया. दैट इज व्हाट चाइना डज. यहां पे उल्टा हो रहा है. यहां पे जो कुनार रिवर पे जो डैम बनाएंगे, जो इंडिया सपोर्ट कर रहा है, वो बनाएगी अफगानिस्तान की कंपनी, अफगानिस्तान के लोग बनाएंगे उसको. वेरी गुड सर. देयर इज अनदर थिंग सर, और इस पे लेके आपने भी कई बार बोला है. अफगानिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि टीटीपी जो है वो पाकिस्तान का इंटरनल इशू है, पाकिस्तान का है, उसको हम पर ना थोपा जाए. तो पाकिस्तान भारत में तो आतंकवाद फैलाता ही है, उसके अपने काम है, ठीक है. अब उसका अफगानिस्तान भी कह रहा है कि ये आपका जो इंटरनल इश्यूज है टीटीपी का, उसको हम पे ना थोपा जाए. यार मैं बार बार यही कहता हूं ना, सुनो मेरी बात राम, मैं बार बार क्या कहता हूं कि उसका नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान जी. उसका जब नाम के आगे पाकिस्तान लगा, वो अफगानिस्तान का मसला कैसे हो सकता है? वो तो पाकिस्तानी सिटीजन है. वो जो लोग हैं वो पाकिस्तानी सिटीजन है. अच्छा, अगर पाकिस्तान कहता है कि ये भाग के अफगानिस्तान चले जाते हैं, तो फिर अफगानिस्तान, तालिबान उठ के पाकिस्तान को बोलेगा कि एक बात बताओ यार, तुमने फेंस बनाया,
तुम्हारी लाखों की तादाद पे फौज लगी है वहां पे, हजारों की तादाद पे फौज लगी है, तुम्हारे शहरी हैं टीटीपी वाले, ये तुम्हारा भी कानून तोड़ रहे हैं, हमारा भी कानून तोड़ रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर आके, तुम इनको क्यों नहीं रोकते भाई? भाई सही बात। इनका देखो बात वही है ना, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसके नाम के आगे पाकिस्तान लिखा हुआ है, वो फख्र से कहते हैं कि वो पाकिस्तानी है, फख्र से कहते हैं। उनका जो वो था, वो क्या नाम है उसका, नाम ही भूल गया यार मैं, बंदा उसका नाम नूर वली कहता है, नूर वली का वीडियो आया, नूर वली महसूद ये कहता है कि मैं खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त खड़ा हूं, उनका पूरा मामला पाकिस्तान। ये जानबूझ के देखो हर समय एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट, एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, दिस इज समथिंग दैट द वर्ल्ड कैन लर्न फ्रॉम पाकिस्तान। साजिश किसी और की है, पाकिस्तान की कोई गलती नहीं है, ठीक है, प्लानिंग कोई और कर रहा है। हाँ, लाहौरियों की कोई गलती नहीं है, लाहौरियों की कभी गलती नहीं होती, बाकी सब जिम्मेदार हैं, सब गलत हैं। हाँ। कोई भी कुछ भी हो वही गलत है, वो नहीं है, वो उनकी गलती कभी नहीं होती। हाँ। उनकी गलती जो है कभी भी नहीं होती, उनकी गलती हो ही नहीं सकती। गलती हर समय, बिजली नहीं आती, अगर पाकिस्तान में 14-16 घंटे लोड शेडिंग है, यहूदी साजिश कर रहे हैं। ये जो हिंदू है ना, हिंदू हमारी इलेक्ट्रिसिटी से, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी से जलते हैं, डरते हैं, इसलिए वो कुछ साजिशें कर रहे हैं, ठीक है। और पाकिस्तान भारत में कुछ भी कर दे, राइट, कुछ भी कर दे, कितना भी फसाद कर दे, कितनी भी आतंकवादी घटनाएं कर दे, अगर भारत कुछ करता है तो भारत की हठधर्मी और जहरियत, पता नहीं क्या क्या, पूरी उर्दू की दुकान खोल रखी है इन लोगों ने, हठधर्मी और जहरियत। अरे भाई एक बात बताओ, अगर तुम किसी को धक्का दोगे तो थप्पड़ मारेगा कि नहीं मारेगा? इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? सर उस उर्दू के शब्दावली में कुछ अपने लिए भी तो होगा, या सब दूसरों के लिए ही है? हाँ, सिर्फ दूसरों को लिए, सिर्फ दूसरा, हर चीज जो बुरी है वो बाहर से आती, इनकी कोई, इसीलिए तो कई पाकिस्तानी कहते हैं कि यार हम लोग 78 ईयर्स हो गए, 78 साल हो गए यार, हमारे हालात बेहतर नहीं हुए। सबसे पहले एक बात मैं पाकिस्तानियों को बता दूं कि जो भी होता है, एक मंत्र दे रहा हूं आपको, ठीक है, एक मंत्र है, याद रख लेना इसको, जो भी होता है वो तुम्हारी गलती है, जो भी होता है, जो भी होता है तुम्हारी जिम्मेदारी है। भारत भी इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है, चाइना भी इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। जो भी गलत होगा, ठीक है, उसका फैक्टर पाकिस्तान हो सकता है, उसका फैक्टर चाइना हो सकता है, उसका एक कारण जिसको कह सकते हैं हो सकता है, लेकिन जिम्मेदारी हमारी है। ये लोग क्या करते हैं कि ब्लेम एक चीज है, ब्लेम एक चीज है, ठीक है, इट इज वन थिंग टू ब्लेम। ये क्या करते हैं कि जिम्मेदारी भी आउटसोर्स कर देते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। वही तो तालिबान इनको समझा रहा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो कह रहे हैं हम पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान से वीडियो बना रहा है, पाकिस्तान के अंदर अटैक कर रहा है, बट समहाउ अफगानिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल। अब तालिबान भी कंफ्यूज्ड है कि अभी बोल क्या रहे हैं, गलत हो गया। अब पाकिस्तान कह रहे हैं कि हम अपने हालात के लिए कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? अरे उसका नाम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उसका नाम तहरीक तालिबान इंडिया है, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान थोड़ा ना है। सही बात है। ये छोटा प्रोड्यूसर ठीक हो गया, मुझे बीमार कर गया ये हैं? बीमारियां शिफ्ट हो रही हैं। आई विश कि आप भी जल्दी ठीक हो जाए। थैंक यू ब्रदर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आप ठीक रहें, पूरी एनर्जी रहती है आप ही की वजह से, तो आपका ठीक रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सर। दाना से मैंने शुरुआत की थी कि दाना पानी, तो आप, मैंने तब कहा था मैं आगे बताऊंगा क्यों हो रहा है। सर पता है अपने यहाँ तो टमाटर बहुत है, लेकिन पड़ोस में टमाटर भी नहीं है। मतलब हालात ऐसे हो गए हैं, टमाटर की इन्फ्लेशन इतनी हो गई है कि सोच तो रहे हैं कि कुछ भेजा जाए, बट पॉसिबल है नहीं। मतलब जाएगा कैसे? और इधर से नहीं, उधर से भी, पश्चिम से अफगानों ने भी। प्रोड्यूसर को भेज सकते हैं हम? नहीं सर, यहाँ कहाँ भेजना। नहीं, मैं कह रहा हूँ प्रोड्यूसर ले जाए 15-20 ट्रक पाकिस्तान बॉर्डर पे छोड़ दे प्रोड्यूसर, ज्यादा हो जाए। कलकत्ता में तो है प्रोड्यूसर, हम कलकत्ता, टुडे फ्राइडे ना। अच्छा हाँ, आज शाम तक तो है कलकत्ता में। प्रोड्यूसर को हम बोलेंगे कि प्रोड्यूसर तू एक काम कर भाई, ट्रक ले जा कलकत्ता से वाघा बॉर्डर सीधा, 100 ट्रक ले जा टमाटर के, पूरे टमाटर लेकर आ रहा प्रोड्यूसर, कह रहा खाओ टमाटर सबके साथ। हाँ, लेकिन सर अफगानों ने भी छोड़ ही दिया कि भाई आप अपना देखो, टमाटर प्याज जो देखना है देखो खुद ही। और पाकिस्तान कहता है कि वी आर एन एग्रीकल्चरल कंट्री, और इंडिया को सुनाने के लिए अपर राइपेरियन, लोअर राइपेरियन, पता नहीं क्या क्या ड्रामा इन्होंने मचा रखा है इनके यहाँ। ये अभी पाकिस्तानियों को बोलना इंडस वाटर ट्रीटी ये कर दी इसलिए पानी, ये सारा झूठ बोलेंगे। आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, कितने भी साल ले लो,
पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन इंपोर्टिंग फूड ग्रेन्स। हम्म शुरू में इंडिया भी करता था, लेकिन फिर इंडिया ने यार आपको अपना दुरुस्त करना है ना मामला। सर मैंने वही बोला, इसके दिक्कत किसी की भी हो सकती है, वही मैंने बोला ना, दिक्कत किसी, कोई भी आप पे दिक्कत डाल सकता है, भारत पे भी डाली, पाकिस्तान पे भी डाली, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो हमारी है यार। सर मेरे घर को पालना पोसना, मेरे घर को ठीक करना तो मेरी जिम्मेदारी है। सही बात है सर। मैं किसी और पे थोड़ा ना कि यार ये हो गया तो ये हो गया, भाई वो तो दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिमिलरली इस देश को अच्छी तरीके से चलाना वो तो देशवासियों की जिम्मेदारी है। सही बात। हम इंडियंस की जिम्मेदारी है कि इंडिया ठीक से चले। हम बाहर को ब्लेम करेंगे या किसी और को ब्लेम करेंगे तो उससे होगा क्या? प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं, आप ब्लेम करो अगर किसी की गलती है, बिल्कुल ब्लेम करो, लेकिन जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान ने पहलगाम करवाया, ठीक है, पाकिस्तान पे जो ब्लेम की उंगली उठी, बिल्कुल ठीक उठी, लेकिन जिम्मेदारी हमारी थी। अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ऑपरेशन सिंदूर किया, तो ब्लेम है उनका, लेकिन जिम्मेदारी हमारी है, ठोक दिया। अब फिर से चल रहा है पूरा मामला, त्रिशूल चल रहा है ना अभी। हाँ सर, एक्सरसाइज चल रही है, एक्सरसाइज चल रही है, त्रिशूल। हाँ ठीक है, अभी एक्सरसाइज तक की खबर है। बाकी बाकी अभी तो एक्सरसाइज मोदी जी को उसने मित्रों, मैं इस वक्त कराची से बोल रहा हूँ, पता लगा मोदी जी का रात को 8 बजे स्पीच आ गई कि मैं कराची से बोल रहा हूँ। सर अभी सुबह ही 8 हो रहे हैं, शाम के 8 का फिर शाम के 8, कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। चलो सर आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान में ही पीस टॉक को लेकर दोबारा बात शुरू हुई है, पहले भी शुरू हुई, जॉनसन भी हुआ। डू यू रियली फील कि ये पीस टॉक वर्कआउट करेगा और पॉसिबल है? बिकॉज कतर में भी हुआ, देन टर्की, जॉनसन, आप न्यूयॉर्क में करवा लो, ओके, आप दुबई में करवा लो, एंड अगेन दी कतर, अफगानिस्तान एंड टर्की हेल्डिंग मीटिंग फॉर द पीस। वो डोनाल्ड साहब वाला भी बताइए कि वो भाई साहब कह रहे थे ना, मेरे बाएं हाथ का काम है, मैं तो ऐसे ही कर दूंगा। क्या ना भाई, तू अपना बाएं हाथ छोड़ दे यहाँ पे, तो वो बाकी शरीर तेरा अमेरिका में, एक बाएं हाथ, ये कभी नहीं होगा। ओके, ये कभी नहीं होगा। ये तो विवाद बहुत पुराना है, और ये विवाद पाकिस्तान के बनने से, वजूद में आने से पहले का है। ड्यूरेंट लाइन वाला ये आज का विवाद नहीं है, ये आज का मसला नहीं है, बहुत पुराना मसला है, और ये कभी ठीक नहीं। आप कर ली 10 कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, क्या होगा? बैंडेड लगाने वाली बात है। पेशेंट को कैंसर है, आप बैंडेड लगा रहे हैं, सही बात, उससे कहाँ ठीक होगा। हाँ, यही चीज है। अभी देखना, ये लोग करेंगे पीस टॉक्स, 1-1.5 महीने के लिए ठीक होगा, फिर तो तुम ये रुकने वाला। अब एक बात बताओ, यहां पे तो तालिबान है, एक पूरा वो है, डोनाल्ड ट्रंप कहता बाएं हाथ का, डोनाल्ड ट्रंप रोक लिया उसने इजराइल को और हमास को, नहीं रोक लिया उसने। ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सब चूरन है, ये सब चूरन पुड़िया में बांध बांध, कैसे हमारे टाइम पे होता था, ये चूरन बेचते ना अखबार में फोल्ड करके बेचते थे, खट्टा मीठा। आजकल तो नहीं मिलता, लेकिन हमने बहुत नहीं सर, वो अभी भी मिल जाता है। मैं वो ऑरेंज वाली आती थी ना, वो नहीं यार, अच्छा, एक ये डिफरेंट है, नमक काला, एक ग्रे टाइप का आता था चूरन, अच्छा, उसको ऐसे करके बचपन में खाते थे हम। ये भी चूरन ही खा रहे हैं, ये चूरन ही खा रहे हैं, बट बात यह है कि हम बचपन में खाते थे, जवानी में भी खा रहे हैं, और पूरा देश खा रहा है, 25 करोड़ का मुल्क। कुछ नहीं होने वाला, आज आप मुझसे लिखवा के ले लो, कुछ नहीं होने वाला, ये सर के बल खड़े हो जाए, कुछ नहीं होने वाला। इसमें ट्रंप आ जाए, शी जिनपिंग आ जाए, पुतिन आ जाए, ये नहीं रुकेगा, ये वहां पे चलता रहेगा मामला। दिस विल एंड विद द ब्रेक ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के जब पीस हो जाएंगे छोटे छोटे, तब ये मामला रुक जाएगा। सर ये बात तभी भी थी, कई मतलब सोशल मीडिया पे तो ज्यादा बिजनेस है, मैं सोशल मीडिया को नहीं कोट करना चाहता, बट ये बात हो रही है कि पाकिस्तान जो अपने टर्म्स हैं या अफगानिस्तान टर्म्स हैं, वो मैच नहीं हो रहा। जो डूरेंट लाइन वाली बात है, टीटीपी वाली बात है, तो वो फिर बैठ के क्या मीटिंग क्या करेंगे, क्या चाय पानी पी के चल देंगे, वही हो रहा है, क्या होगा, वही हो रहा है। इसमें और देशों का भी है ना इंटरेस्ट। अच्छा, वी शुड बी सीन एज सीरियस प्लेयर्स। ओके, कतर, तुर्की का क्या मतलब है? तुर्की इसलिए कर रहा है क्योंकि इस्लामी उम्मा की मुझे लीडरशिप, बड़ा भाई, मैं खलीफा, ऑटोमन एम्पायर, मैं अभी भी मैं बकरी वाला जो मैं ना, मैं ये वाला है तुर्की के साथ चक्कर, खासतौर से एर्दोगान के साथ ये चक्कर है, बकरी वाला मैं। भाई देखो, साफ सीधी बात है, ये नहीं खत्म होने वाला। इनको भी पता है, जो पीस कीपिंग एफर्ट्स कर रहे हैं, इनको भी पता है कि ये नहीं खत्म होने वाला। तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, कोई प्रोग्राम चलते रहना चाहिए। सही कैसे होता है, RWA की मीटिंग्स होती है ना,
कि पूरी सोसाइटी इकट्ठा हो जाती है वहां पे, मीटिंग हो तो उसका कुछ रिजल्ट नहीं आता, लेकिन मीटिंग होनी मीटिंग जरूरी जरूर होती है, मीटिंग होनी चाहिए, रिजल्ट आए ना और आए। उस मीटिंग में डिसाइड होता है कि अगली मीटिंग में क्या करना है, हाँ, और कब होगी, कब होगी। बस यही है। ठीक है सर, ये भी मीटिंग ही चल रही है शायद। बलूचियों ने फिर मारा है सर इनको, फिर से हाँ। और क्या जाफर एक्सप्रेस में तो नहीं घंटी? वहां उसी पे है कुछ क्या क्या जाफर एक्सप्रेस में फिर कर दिया? सर एग्जैक्टली जाफर अब्रद क्या है कि अटैक किया है, ब्लड फायरिंग हुई है, एग्जैक्ट खबर अभी नहीं आई है, सो वी आर नॉट श्योर अबाउट दी हाउ मेनी नंबर्स एंड अमाउंट और क्या जो नहीं, हमला किस पे हुआ है? सर जाफर एक्सप्रेस पे, और रीजन वही है, मतलब वो पर्टिकुलर जाफर एक्सप्रेस, सुनो पाकिस्तानियों में आप बताता हूं तुम लोगों को ना, तुम जाफर एक्सप्रेस का नाम बदलो सबसे पहले। जाफर एक्सप्रेस का तुम नाम बदलो और उसका नाम कुछ और रखो, उसमें रंग वंग कुछ और करो। मैं बता रहा हूं, ये एक दिन क्या होगा ना, बलोच पूरी जाफर एक्सप्रेस को पकड़ के डब्बे वब्बे और इंजन समेत उसको पहाड़ों पे ले जाएंगे। मैं बता रहा हूं, ये जाफर एक्सप्रेस का। सर जाफर एक्सप्रेस की कहानी सुनाई दीजिए, क्योंकि पता नहीं ये जो तो आता है जाफर एक्सप्रेस को एक चांटा मार के चला जाता है। महीने हाँ। में इनके टीप नहीं मारते सर पे। वो ट्रेन परेशान होगी कि भाई ये मेरा नाम गलत है, या तो आप चेंज करो या मुझे इससे हटाओ। नहीं, बिल्कुल। जाफर एक्सप्रेस का ये तो हर महीने का खेल हो गया, फटाक से एक मारा जाफर एक्सप्रेस। अच्छा, फिर भी देखो पाकिस्तान फौजी इसी में जाएंगे जाफर एक्सप्रेस में, ठीक है, क्योंकि उनको टिकट ही इसमें मिलता होगा। बोला जाओ सब लोग, जाओ जाफर में जाओ। कह रहे नहीं साहब, वहां पे पता नहीं ये पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, बीच में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर आज के लिए इतना था, लेकिन एक मुद्दा मैं अभी भी आपसे समझना चाहता हूँ, वो टीटीपी वाला। ये जो बात कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, ये कौन कह रहा है? ये वहां पे उनके इंटरनल मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, हाँ, इंटीरियर फॉर द इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी टोल्ड कि भाई टीटीपी जो है आपका इंटरनल मुद्दा है, अफगानिस्तान पे इम्पोज ना करें। ये पाकिस्तान की फौज पे थप्पड़ है सबसे बड़ा। क्यों सर? बात ये नहीं है, बात ये नहीं है कि इन्होंने ये बोला है कि तुम्हारा इंटरनल मैटर है। दारुल उलूम हक्कानिया, ओके, दारुल उलूम हक्कानिया ओके, खैबर पख्तूनख्वा में है पाकिस्तान के अंदर। ये जितने भी लोग नाम के आगे हक्कानी लिखते हैं, ये दारुल उलूम हक्कानिया के पढ़े हुए। हक्कानी कोई कबीला नहीं है, ओके, हक्कानी जो है कोई कबीला नहीं है, ओके, कोई ट्राइब नहीं है। ओके, उस मदरसे के जो पढ़े रहते हैं दारुल उलूम हक्कानिया के, ये वहां के लोग हैं। और ये जो हक्कानी नेटवर्क था, सर, ठीक है, जो हक्कानी नेटवर्क है, सर, ये पाकिस्तान के खासुल खासू, ये सिराजुद्दीन हक्कानी, ही वाज पाकिस्तान मैन इनसाइड द तालिबान। आप मैं बता रहा हूं, ये लोग इस चीज को एनालाइज नहीं कर रहे। सिराजुद्दीन हक्कानी जो था, ये पाकिस्तान का राइट हैंड था, और एक जमाने में तालिबान के अंदर ऑलमोस्ट फ्रैक्चर हो गया था मामला, क्योंकि सिराजुद्दीन हक्कानी बहुत पाकिस्तान करता था। तालिबान ने टाइट कर दिया। आज की तारीख में सर, ये पाकिस्तान को उल्टा धमकियां दे रहा है। ये पढ़ा लिखा कहां है, जरा चेक करिए आप। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, आप चेक। ये जो सिराजुद्दीन हक्कानी है, हु इज द इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान, इंटीरियर यानी कि होम मिनिस्टर, जो होम मिनिस्टर है, ठीक है, सिराजुद्दीन हक्कानी, ये जिसको हम एक जमाने में, आप यू मस्ट हैव हर्ड हक्कानी नेटवर्क, राइट? यस सर। हाँ, ये पूरा का पूरा जो मामला है, ये पाकिस्तान से चलता था, ये पाकिस्तान में पले बड़े हैं। इनमें से कई लोग पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, ओके, इनमें से कई लोग हक्कानी नेटवर्क के पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, ओके, ठीक है, क्योंकि ये लोग नहीं मानते ड्यूरेंट लाइन को, ये तो दाएं बाएं चलते हैं, कहते हैं ये तो ग्रेटर पश्तूनिस्तान है। ओके, ये जो बंदा था पाकिस्तान का लॉयल था, ये बंदा अब पाकिस्तान को डंडे मारने की बात कर रहा है। दैट इज पाकिस्तान बिगेस्ट लॉस। दैट्स ऑल फॉर टुडे सर, एंड चलिए, थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। राम राम, जय हिंद। जय हिंद सर।